वेलकम डियर फ्रेंड्स। आई एम डॉक्टर बाला साहेब सुरू से और डॉक्टर सुरू से हेल्थ एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है कुटुंब नियोजन और कुटुंब कल्याण। आप जो कुछ भी इंडिया में हेल्थ की एग्ज़ाम दे रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई भी ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो या ग्रुप ए हो, हर कोई पोस्ट के लिए ये टॉपिक से प्रश्न आता ही है और बहुत ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग यानी कुटुंब नियोजन करना और फैमिली वेलफेयर यानी कुटुंब का कल्याण करना। तो कुटुंब नियोजन और कुटुंब कल्याण ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और हर कोई एग्ज़ाम अगर आप हेल्थ की डिपार्टमेंट की दे रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। इसलिए ये लेक्चर को मैं पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट लूँगा आज, और कल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स है अलग अलग उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले देखेंगे कुटुंब नियोजन क्या है और कुटुंब कल्याण क्या है, और इसके लिए क्यों ज़रूरी है वो पहले समझेंगे कि कुटुंब नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग करना। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि बच्चे सीमित रखना या छोटा कुटुंब होना, एक या दो बच्चे ही रखना। ये क्यों ज़रूरी है, इसके कारण क्या है, इसका अपने डे टू डे लाइफ दैनंदिन जीवन पे इसका सीधा सीधा क्या परिणाम होता है, इसका सोसाइटी पे क्या परिणाम होता है, इसका अपने देश पे क्या परिणाम होता है वो देखेंगे। फिर अपने हेल्थ पे इसका क्या परिणाम होता है, और इलिजिबल कपल, उसके बाद देखेंगे एलिजिबल कपल किसको बोला जाता है, उसकी उम्र के क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। बाद में हम आएंगे कि कम उम्र की जो शादी करते हैं इंडिया में, अक्सर ये रीति रिवाज चलते आ रहा है बहुत दिनों से, तो उस पर साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या है। फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट जो आया था 2006 में, उसका क्राइटेरिया क्या है। बाल विवाह प्रतिबंध कायदा 2006 में आया था। फिर कुटुंब नियोजन के क्षेत्र क्या है, उसका फील्ड क्या है, कुटुंब नियोजन करा तो उसके अच्छे इफेक्ट्स क्या सोसाइटी पे करेंगे। फिर नियोजित मातृत्व प्लान मदरहुड या प्लान मैटरनिटी देखेंगे कैसे किया जाता है, दो बच्चों में अंतर कितना चाहिए, इस पे बहुत बार प्रश्न आया है और आने वाला है। मातृत्व लाभ कायदा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 वो भी देखेंगे। और छोटा कुटुंब है तो छोटे कुटुंब के क्या फ़ायदे हैं वो भी देखेंगे। तो बहुत आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग होने के बावजूद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हेल्थ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें से प्रश्न आपको आना ही आना है। आप कोई भी स्टेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं हेल्थ रिक्वायरमेंट की, तो इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुटुंब नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत क्या है वो देखेंगे। तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोक संख्या विस्फोट। लोक संख्या विस्फोट, लोक संख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी अचानक से लोक संख्या बढ़ रही है इंडिया की, और ये लोक संख्या विस्फोट को अगर हमें कंट्रोल में लाना है तो इसके लिए ज़रूरी है हमें फैमिली प्लानिंग। और फैमिली प्लानिंग करें तो अपन जो पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है उसको रोक सकते हैं। तो इसका स्टडी करेंगे कि इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है 2011 में इंडिया का सेंसस हुआ था, जिसको जनगणना बोलते हैं। जनगणना तो ये हर 10 साल के बाद होता है। 2021 में होना था, 2021 में होना था, कोविड-19 के कारण वो हुआ नहीं और अभी भी नहीं हुआ है वो। इसलिए आपको जो भी आंकड़ेवारी पे या जो भी जनगणना पे क्वेश्चन आएंगे या लोक संख्या स्फोट में क्वेश्चन आएंगे तो 2011 की लोक संख्या पे ही आने वाले हैं।
और अभी भी वही आ रहे हैं। ठीक है, तो 2011 में क्या है, सेंसस क्या था, और उससे अपन को ये स्टडी करने के बाद अपन को इंडिया का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन समझ में आएगा। देखेंगे पूरी दुनिया में अपना भारत लोक संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे चाइना है। ओके, तो पूरी दुनिया में इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जनगणना है, जो लोगों की संख्या है, लोक संख्या है, वो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, ओके। आप अपने इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो किस तरह बढ़ा है वो समझेंगे अपन। तो इंडिया का पॉपुलेशन 1901 में था 13 कोटि। अभी ये फैमिली प्लानिंग के लिए क्यों जरूरी है, इसके लिए लोक संख्या बढ़ रही है इसलिए जरूरी है। तो एक लोक संख्या विस्फोट इंडिया में कैसे हुआ है वो समझना बहुत जरूरी है। 1901 में इंडिया का पॉपुलेशन था 13 कोटि। 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ उस समय था इंडिया का पॉपुलेशन 34 कोटि। और 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन है 121 कोटि। अब ये आंकड़ेवारी अगर आप समझेंगे, 1901 में खाली 13 कोटि इंडिया का पॉपुलेशन है। उसके बाद 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ 34 कोटि है। और 2011 में 121 कोटि है। मतलब आज़ादी के बाद इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन तो बराबर 121 कोटि के नज़दीक आ जाएगा वो। तो 4 पट पॉपुलेशन इंडिया ने इसके बाद इंडिया का इंडिपेंडेंस होने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद बढ़ी है। तो बहुत बड़ा विस्फोट इंडिया में पॉपुलेशन का स्टेज है ये। और यही बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है वो डेवलपमेंट लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसका कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन ग्रोथ है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, 2011 का अगर सेंसस देखें अपने, तो 2001 का जो सेंसस हुआ था तो इसमें 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट था वो था 17.64। 17.64 की परसेंट से 10 साल में इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ा था। अब ये 10 साल में हुआ तो एक साल में कितना हो रहा, तो 1.76। ठीक है, तो एक साल में इंडिया का पॉपुलेशन हर 2001 के बाद बढ़ा है 1.76 से, और 10 साल में बढ़ा है 17.64 से। यानी ये 2001 से 2011 में भी इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब इंडिया का पॉपुलेशन का ग्रोथ अगर समझेंगे तो हर एक सेकेंड में हर एक सेकेंड में एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है। एक सेकेंड में एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो एक सेकेंड में एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है। अब इसका हिसाब लगाया जाए तो अब 1 मिनट में 60 सेकेंड रहते हैं। अब इसका एक साल का अगर करें तो फिर 3 कोटि के नज़दीक एक साल में नया पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ता है हर साल। अब इसका हिसाब अगर ऑस्ट्रेलिया से लगाया जाए, इंडिया का जो पॉपुलेशन है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका कंपेयर किए जाए, ऑस्ट्रेलिया तो हर साल अगर इंडिया की मृत्यु की जो संख्या
वो अगर छोड़ देंगे हम, वो छोड़ देंगे तो हर इंडिया में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया तैयार होता है। बहुत ही रोमांचक जानकारी है। अगर इंडिया का जो पॉपुलेशन हर साल बढ़ रहा है, वो पॉपुलेशन में जो बड़े पैदा हुए बच्चों में से अगर मृत्यु को छोड़ दिया जाए तो हर साल इंडिया में एक ऑस्ट्रेलिया तैयार होता है। अगर 2 साल में 2 ऑस्ट्रेलिया तैयार होगी, 3 साल में 3 ऑस्ट्रेलिया तैयार होंगे, तो आपको इस बात से ये बात समझ में आएगी कि इंडिया अभी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन यानी विस्फोट अवस्था में है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें कुटुंब नियोजन करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है कि हमारी लोक संख्या बहुत विस्फोट के साथ बढ़ रही है, और इसका सीधा सीधा परिणाम हम आगे देखेंगे। लोक संख्या विस्फोट का क्या परिणाम होता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कुटुंब नियोजन का मतलब है हमें कम से कम एक या 2 बच्चों के अंदर ही अपना कुटुंब सीमित रखना है। उसको बोलते हैं कुटुंब नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग कर देना, ठीक है। और ये फैमिली प्लानिंग क्यों करना है, तो लोक संख्या का बहुत सारा विस्फोट हो रहा है। अब लोक संख्या बढ़ती क्यों है, इंडिया में क्यों लोक संख्या बढ़ रही है? बढ़ने के कारण, इंडिया में लोक संख्या क्यों बढ़ रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो कारण है कि इलिटरेसी, जिसको हम निरक्षरता बोलते हैं। लोग पढ़े लिखे नहीं है या बहुत कम पढ़े वाले हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्योंकि निरक्षरता रहेगी तो अज्ञान आ जाएगा, और अज्ञान के कारण हम ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, जिसके कारण लोक संख्या बढ़ती है, ठीक है। ये पहला कारण है इलिटरेसी या निरक्षरता, जिसे हम कहते हैं, ओके। दूसरा कारण क्या है, इंडिया में रूढ़ी है, कुछ परंपरा है, जिसके कारण हमें इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ता दिख रहा है। जैसा अब रूढ़ी परंपरा क्या है कि एक घर में अगर 2 लड़की हुई, लेकिन उनको लड़का ही चाहिए। अब लड़का क्यों चाहिए कि उसके फादर या मदर की जब डेथ हो जाएगी तो उसको अंतिम विदाई में अग्नि देने के लिए लड़का ही चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसी रूढ़ी है और परंपरा है, जिसके कारण 2 लड़की होने के बावजूद भी वो कपल रुकते नहीं है, हर लड़के की आस लगा रहते हैं, जिसके कारण अपनी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तीसरा है, इंडिया में स्त्रियों का समाज में स्थान है वह निम्न स्तर का है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में स्त्रियों का जो स्थान है पुरुष के बराबर है, वो उसके साथ निर्णय ले सकती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। स्त्रियों को रूढ़ी परंपरा संस्कृति या इतिहास से देखे तो उनको निचले स्थान पे रखा गया है। और स्त्री बोले तो बहुत समाज में, सोसाइटी में ऐसा है कि खाली वो पुनरुत्पादन उत्पादन का साधन समझा जाता है, यानी बच्चे पैदा करने की मशीन। बहुत सारे सोसाइटी में ऐसा समझा जाता है कि स्त्रियां खाली बच्चे पैदा करने की मशीन है। और ये जो साइकोलॉजी है सोसाइटी की, जिसके कारण लोक संख्या बहुत तेज़ी से इंडिया की बढ़ रही है। चौथा कारण यह है कि कुटुंब नियोजन के जो साधन हैं, जैसा कंडोम्स हो, फीमेल कंडोम्स हो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो, गर्भनिरोधक गोलियां हो, कॉपरेटी हो, या NSV सर्जरी जो अपन ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी करते हैं, तो
कुटुंब नियोजन की जो भी टेम्पररी और परमानेंट साधन है, इसके बारे में लोगों में बहुत सारी गलत फहमी है या गैर समझूत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में। तो लोग सोचते हैं कि कंडोम इस्तेमाल करेंगे तो उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, गर्भनिरोधक गोली इस्तेमाल करेंगे तो उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो फिर गर्भाशय में तो डालते हैं लेकिन वो पेट में जाएगी या मुंह से आएगी। ऐसे बहुत सारी गलत फहमियाँ इंडियन सोसाइटी में है, जिसके कारण कुटुंब नियोजन के जो साधन है, अब ये कुटुंब नियोजन के क्या क्या साधन है, वो कब इस्तेमाल करने कब नहीं करने, उसके साइड इफेक्ट क्या है, फायदे क्या है, वो सब मैं कल की क्लास में देखने वाला हूँ। अभी इस लेक्चर में खाली हम फैमिली प्लानिंग पे ही बात करने वाले, ठीक है। तो कुटुंब नियोजन के जो भी साधन है उसके बारे में सोसाइटी में बहुत सारी गलत फहमी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके कारण भी अपनी इंडिया की लोक संख्या बहुत बढ़ रही है। और लास्ट कारण है विवाह यानी मैरिज। अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है, भाई शादी हो गई तो बच्चे होने ही वाले, और बच्चे हो गए तो लोक संख्या तो बढ़ने ही वाली है। अब इसको शादी को तो हम रोक नहीं सकते, वो तो हर आदमी की नेचुरल इच्छा शक्ति होती है कि शादी होनी चाहिए और बच्चे भी होने चाहिए, लेकिन ये बच्चे लिमिटेड संख्या में होने चाहिए, यानी 1 या 2, इसमें लिमिटेड लग गए तो वो जाएगा फैमिली प्लानिंग। ओके, अब ये लोक संख्या एक्सप्लोजन जो हुआ है या लोक संख्या बढ़ रही है, ये जो लोक संख्या मैं ले रहा हूँ ये फैमिली प्लानिंग का ही टॉपिक है, क्योंकि अब ये समझ में जब तक अपन समझेंगे नहीं तब तक हमें फैमिली प्लानिंग समझेगा नहीं। तो उसका मूल कारण क्या है, लोक संख्या बढ़ना यही कारण है जिसके लिए हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो लोक संख्या के दुष्परिणाम क्या होते हैं। लोक संख्या अगर बढ़ गई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी फिलहाल महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया में आप कोई भी हेल्थ का एग्जाम दोगे तो इस पे क्वेश्चन बिल्कुल रहेंगे रहेंगे। ओके, तो सबसे पहला परिणाम होता है सामाजिक परिणाम। लोक संख्या अगर बढ़ जाए तो सोसाइटी पे क्या क्या परिणाम होता है। एक तो होता है बेरोजगारी। आपने देखा होगा अभी पटवारी की एग्जाम महाराष्ट्र में चल रही है, 25 जगह के लिए 25,000 फॉर्म आ रहे हैं। तो ये बेरोजगारी है, क्योंकि अब बेरोजगारी क्यों है, लोक संख्या बढ़ी है। हर एक को रोजगार चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसलिए फॉर्म भर रहे हैं बच्चे। तो ये सामाजिक परिणाम है। उसके बाद लोक संख्या अगर बढ़ी तो क्या होगा, जो शैक्षणिक सुविधा है वो तो गवर्नमेंट हर लोगों के लिए दे नहीं सकेगी। अभी तुम देखोगे कि एजुकेशन में पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब ये प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है, लोक संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ एजुकेशन सिस्टम जैसे ही जा रहा है तो पेरेंट्स के जेब में से पैसे जा रहे हैं। जैसे अपने माता पिताजी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे या हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, तो अभी बच्चे सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतने पैसे ही नहीं है कि इतनी सारी लोक संख्या को वो पढ़ाए। तीसरी चीज, प्रदूषण बहुत बढ़ता है। लोक संख्या बढ़े तो यातायात के जो साधन हैं, जो भी हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, सब ले लेंगे या ऑटो में जाएंगे तो उससे प्रदूषण होने वाला है। उसके बाद लोक संख्या बढ़े तो कृषि में जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अगर कृषि उत्पादन हम बढ़ाते हैं, कृषि उत्पादन अगर हमने बढ़ाया तो उसके लिए हमें बहुत सारे खाद फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे भी प्रदूषण बहुत बढ़ता है, ठीक है। तो लोक संख्या बढ़ी, कृषि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। कृषि उत्पादन बढ़ाना है, खत का इस्तेमाल या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे ही हम खत इस्तेमाल करेंगे
तो हमारा सॉइल प्रदूषण, पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन हो जाएगा या एयर पोल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसका सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है, समाज रचना, समाज रचना समाज रचना पे क्या परिणाम होता है। लोक संख्या अगर बढ़ी तो समाज रचना पे क्या परिणाम होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया का 33% पॉपुलेशन 15 साल के नीचे का है, के नीचे का है। ओके। और 4% पॉपुलेशन ओल्ड एज पीपल का है। मतलब ये 33% जो पॉपुलेशन है वो 15 साल के नीचे का है, और 4% पॉपुलेशन जो ओल्ड एज है, मतलब बूढ़े लोग है। और ये जो 15 साल के नीचे के लोग रहते हैं, और ये जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, ये डिपेंड रहते हैं दूसरों पे। ना ये 15 साल के बच्चे खुद कुछ कमाई करते हैं, और बूढ़े लोग अभी कुछ कमाई नहीं करते। तो इनका जो भार आता है या लोड आता है, खाना पीना रहने का जो खर्चा आता है, वो आता है जवान लोगों पे। वो जो घर में रहेंगे वो जवान लोगों पे। जैसा ही लोक संख्या बढ़ेगा तो ये 33% का आंकड़ेवारी बढ़ाएगा, और ये बूढ़े लोगों का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। तो इसका जो समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारा परिणाम होता है। ठीक है। ओके। देख लेंगे आर्थिक परिणाम क्या होता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, अमेरिका में पर कैपिटा इनकम या दरडोई उत्पन्न जिसको बोलते हैं, वो है 10,000 अमेरिकन डॉलर। और इंडिया में जो लोक संख्या बढ़ने के कारण अपना पर कैपिटा इनकम है, दरडोई उत्पन्न है 300 अमेरिकन डॉलर। तो यही बात समझ में आती है। यहीं से भी हम समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन अगर बढ़ा तो हर आदमी का जो कमाई है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन के हिसाब से टोटल जो स्थूल उत्पन्न रहता है, ग्रॉस जो इनकम रहता है, उसको पॉपुलेशन के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम दरडोई उत्पन्न हमें मिलता है, जो कि अमेरिका में है 10,000 अमेरिकन डॉलर, और इंडिया का है 300 अमेरिकन डॉलर। तो सीधा सीधा अपने आर्थिक परिणाम पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से होता है। इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल लोगों की संख्या है 29.8%। तो 1/3 इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बहुत ही गरीबी अवस्था में जी रहा है, जिसका सीधा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी लोक संख्या वाढ़। तो ये जो 29.8% जो पॉपुलेशन है, यानी टोटल इंडिया का पॉपुलेशन का 1/3 जो पॉपुलेशन है, वो जो पॉपुलेशन गरीब है, इसका बहुत बड़ा कारण है इंडिया में लोक संख्या का तेजी से बढ़ना। ओके। ठीक है। अब ये बात अगर हमें समझ में आई तो हम सोचेंगे कि अभी कुटुंब का नियोजन करना है। तो कुटुंब का नियोजन करना है तो उसके कुछ स्टेप्स है। कुटुंब नियोजन का सीधा सीधा मतलब है कुटुंब नियोजन का सीधा सीधा मतलब है अपना कुटुंब सॉरी 1 मिनट में मैं जल्दी से आ जाऊंगा इस पे। ओके। ये हमेशा ही कुछ